हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टीचर, मोबाइल वाला टीचर। ठीक है, आज मैं फिजिक्स का क्लास शुरू कर रहा हूँ, तो कृपया आप लोग इसको भी फॉलो करें। और जो भी 11th-12th के बच्चे हैं और जो खासकर नीट और जेईई की तैयारी करने का सोच रहे हैं, वो लोग भी इसको जरूर फॉलो करें, है ना। इंशाल्लाह आप लोगों को इससे फायदा जरूर होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को दे सकूँ, है ना। तो देखो, इसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें पहले हम लोग देखेंगे कुछ वेक्टर। ये पार्ट तो है मैथ का, लेकिन यूज फिजिक्स में ज़्यादा होता है। उसके बाद देखेंगे थोड़ा सा कैलकुलस, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तब हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, ठीक है। तो 1-2 क्लास लगेगा, देखते हैं। या ज़्यादा भी लग सकता है ना, क्योंकि वेक्टर थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया हो जाता है, तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो खैर, मैं कोशिश करूँगा कि एज पॉसिबल एज इसको इजी कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स क्या है, सबसे पहले कुछ फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and properties of matter. And subject of physics, it includes heat, light, sound, heat, light, sound, electricity, magnetism, and structure of it. ना, ये सब हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर आइटम केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोनों देखो, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स लगभग बराबर है ना। सब ग्राफ वही से, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने भी है, घबराने का नहीं ना। अब आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम लोग जानते हैं फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज, quantities which can be measured। या वही सब्सटेंस, एक तरह से सब्सटेंस है ये। और क्वांटिटीज in terms of which laws of physics
physics can be expressed and which can be measured and can be measured मतलब क्या है? are called physical quantities. Physical quantities. ठीक है. For example, distance, displacement, speed, velocity, acceleration, force, work, energy, and so on. बस ना जितने भी वर्ड्स आप फिजिक्स में सुनते हैं क्लास 10 तक है ना सुनते हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है. तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट. मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट. हाँ, बिना यूनिट के इसका कोई वजूद नहीं है. ठीक है. अब देखो मेन फिजिक्स स्टार्ट होगा यहीं से है ना, लेकिन हम इससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं. ठीक है. फिर जब बेसिक मैथ पढ़ा दूंगा फिर यहाँ से स्टार्ट करूंगा. ठीक है. यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर. तो यूनिट एंड डायमेंशन अभी नहीं चालू कर रहे हैं. अभी हम लोग आते हैं थोड़ा सा हम जो बेसिक मैथमेटिक्स है जैसे वेक्टर, कैलकुलस और ये, क्योंकि ये तीन चीज आपको जानना बहुत जरूरी है. बिना इसके आप फिजिक्स की कल्पना नहीं कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं सवाल. ठीक है. तो अगर अपने से बनाना है तो पहले इसको सीखना होगा. तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा गियर चेंज कर दे रहे हैं. फिजिकल क्वांटिटीज को दो टाइप के होते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स. अब यहाँ से वेक्टर चालू हो गया. ठीक है. फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट स्केलर quantities and second vector quantity. ठीक है. तो फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. तो स्केलर क्वांटिटीज किसको बोलेंगे? द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड. द क्वांटिटी which have only magnitude. ठीक है.
इसके पास न डायरेक्शन होता है ना ये कोई वेक्टर लॉ को फॉलो करता है. ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट हैव डायरेक्शन, and not follow vector law of addition. Vector law of addition. यह वेक्टर लॉ से भी लिख सकते हैं ना, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी. जैसे इसमें हो गया मास, डिस्टेंस. एग्जाम्पल में mass, distance, time, speed, work, temperature. और भी है, किसी कर दो. सेकेंड वेक्टर क्वांटिटी. तो हो गया इसका उल्टा. द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड as well as direction and follow vector law of addition. The quantity which have magnitude as well as direction and follow vector of addition. Vector law of addition. ठीक है. तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहेंगे, इसको वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. Representation of a magnitude in vector. ठीक है. Representation of any magnitude into vector. है ना. तो हम लोग किसी भी वेक्टर को अब हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर. ठीक है. तो अब यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर वैसे वेक्टर को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है ना. द वेक्टर whose magnitude is 1 is called unit vector. और इसको हम लोग किसी भी नाम से, जैसे n कैप या i कैप, j कैप, k कैप ना, या कोई भी k कैप
लगाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ये यूनिट वेक्टर एलोंग एनी लाइन। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर एलोंग एनी लाइन, एलोंग एनी लाइन ना, आप कुछ भी ले लो, कोई भी। इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस। इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर एलोंग वाई एक्सिस, एलोंग वाई एक्सिस। और इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर एलोंग जेड एक्सिस, एलोंग जेड एक्सिस। यानी कि सबका मॉड 1 होता है। मॉड आई भी 1 होगा, आई कैप, जे कैप 1 होगा, के कैप 1 होगा। ठीक है, एन कैप भी, इसका भी मैग्नीट्यूड मॉड लगाने से मैग्नीट्यूड निकल जाता है ना। जैसे हम लोग मान लो x इक्वल टू 5 हमको दे रखा है, तो हम चाहते हैं कि इसको कन्वर्ट करें यूनिट वेक्टर में, वेक्टर में, तो हम लोग x वेक्टर लिखेंगे ना, और मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर अलोंग दिस लाइन, जिसका मान लो मेजरमेंट कितना है 5, 0 to t। ये हमारा हो गया 5। जैसे ही ये एरो लगाया ये बन गया वेक्टर। अब हमारा हो गया OP वेक्टर इक्वल टू, इसके जगह पर 5 और इस ये x कैप हो गया। ठीक है, तो अब यहां से देखो एक फॉर्मूला भी दिख रहा है ना। तो याद रखेंगे कि यूनिट वेक्टर एन कैप इक्वल टू ना, अगर इसका नाम रख दें ए, वेक्टर ए, तो हमारा हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। मॉड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को। मॉड रिप्रेजेंट्स, इसका नाम है मॉड, मॉड रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो किसी को भी वेक्टर को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास कितने एक्सिस होते हैं? 3 एक्सिस होते हैं। ठीक है, हम लोग 3 डायमेंशन पढ़ते हैं। कौन कौन? 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन में हो गया एक्स एक्सिस या ओनली वाई एक्सिस या ओनली जेड एक्सिस, ओनली। ठीक है, डायमेंशन 3 होते हैं। एक क्या हो गया 2 डायमेंशन, डी, इसको बोलते हैं 1D। अभी डिटेल हम लोग देखेंगे। 1D में आप कोई 2 प्लेन ले लो, एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड ना। इसको रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं, एक्स वाई या अपना जो भी नाम रख दो इस तरीके से। तो इधर हो जाएगा यूनिट वेक्टर क्या, आई, इधर जे, इधर के। ठीक है, यहाँ पर आई, यहाँ जे। अभी हम लोग इसका यूज सीखेंगे। और एक आता है 3D ना, 3 डायमेंशन, 3D या 3 डायमेंशन।
इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, तीनों एक्सिस ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और ये वर्टिकल जेड एक्सिस, ये तीनों आपस में 90 डिग्री होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तीनों आपस में क्या होता है, 90 डिग्री राइट एंगल। तो डिटेल हम लोग देखेंगे, तो आज यहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिटेल इसके आगे किस तरीके से पॉइंट को 1D 2D और 3D में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही करते हैं जैसे अभी हमने किया था ना 5 को, बस वैसे ही, लेकिन कैसे अभी नेक्स्ट क्लास में। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कम से कम 3 स्टूडेंट्स को शेयर करो, ठीक है, अपने जैसे ना। अगर कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा तो फिर ये है ना, लेकिन मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए, ठीक है। कोई हाई फाई इंग्लिश में तो पढ़ा नहीं रहे हैं, लिख रहे हैं जरूर इंग्लिश में, क्योंकि ये जरूरी है, आपको याद रखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके इंग्लिश में ही रहेंगे। और मैं उन बच्चों को जो गुजराती में और हिंदी में पढ़ रहे हैं या कोई और मराठी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, उनको भी मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इंग्लिश में अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि जितने भी अच्छी बुक है, एस सी वर्मा, के सी सिन्हा, आर डी शर्मा, है ना, या और भी कॉम्पिटिटिव बुक्स, मैग्रो हिल, ये सब आपके एडवांस हैं, सब इंग्लिश में, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, सुबह खैर।